हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल। सो बच्चों, इस वीडियो में आज पढ़ने वाले हैं प्री कुकिंग चीज़ों के बारे में। ठीक है, यानी अवॉइड वेस्टफुल प्री कुकिंग, यानी कि कुकिंग करने से पहले कोई भी सब्ज़ी वगैरह हम तैयार करते हैं उससे पहले जो चीज़ें करी जाती हैं, सब्ज़ी को धोना है, छीलना है, काटना है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इनको हम सावधानी से करके और कुकिंग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। कैसे? मोस्ट ऑफ द रॉ फूड मटेरियल्स आर नॉट फिट फॉर ईटिंग एज सच, यानी कि बाज़ार से बच्चा जो सब्ज़ी आती है उसमें से ज़्यादातर सब्ज़ी ऐसी होती हैं कि उनको हम डायरेक्टली नहीं खा सकते। उनको धोना पड़ेगा, उनको छीलना पड़ेगा, उनको काटना पड़ेगा, है ना, साफ़ करना पड़ता है पूरी तरह से, तब उसको सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार किया जाता है ना। द रॉ फूड मटेरियल्स आर वॉश्ड, उनको धो दिया जाता है। पील्ड यानी छीलना, पील का मतलब होता है छीलना। Peeled, cut and cooked to make them fit for eating. Okay. Some nutrients present in food materials are, however, lost during the pre-cooking and cooking practices. तो बच्चों, जो सब्ज़ी हम लाते हैं, फूड जो हम तैयार करते हैं सब्ज़ी वगैरह, तो उसको जब हम बनाते हैं ना, गरम करते हैं, काटते हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है ना, विच शुड बी अवॉइडेड। लेकिन अगर हम कुकिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख के करें तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू जो कम हो जाती है उसको हम कम होने से बचा सकते हैं। यही इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं हम। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। द वेरियस वेस्टफुल प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो बच्चों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो खाना बनाने से पहले, कुकिंग से पहले करते हैं और उसको करने से न्यूट्रिशन जो है उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। जैसे बच्चों, आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी राइस बनाती हैं या पल्सेस बनाती हैं तो उसको बनाने से पहले धोया जाता है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको बार बार धोते हैं। देखो, उसको बार बार धोने से क्या होता है, जैसे सब्ज़ी है उसको बना रहे हैं हम, तो उसको ज़्यादा धोएंगे, बार बार धोएंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे बार बार नहीं धोना चाहिए। वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड एंड कट। तो बच्चों देखो, फ्रूट्स वगैरह आते हैं या वेजिटेबल आते हैं, अगर उनको धोना है तो आप उनको छीलने से पहले या काटने से पहले धोना चाहिए उनको। ऐसा नहीं कि उसको हमने छील लिया और फिर उसको धो रहे हैं। ठीक है, जैसे खीरा होता है ना, उसको छील रहे हैं उसके बाद धो रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काटने या छीलने के बाद सब्जी को नहीं धोना चाहिए। ठीक है, उससे पहले भले ही साफ़ कर लो उसको, बस भले ही क्या, साफ़ करना भी चाहिए। एंड टेकिंग ऑफ थिक पील्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और बच्चों क्या करते हैं, जैसे छीलते हैं हम, ध्यान रखना, जैसे छीलते हैं तो क्या करते हैं, जैसे आलू है या फिर खीरा है, एक तो उसको गहरी मतलब मोटा मोटा छीलें, मतलब गहरे तरीके से अंदर से पूरी तरह छिलका हटा दें उसका। ठीक है, तो उससे क्या, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। अगर छीलना ही है तो हल्का हल्का छीलो, ऊपर ऊपर से। ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को, जिससे कि उनके थोड़ा सा उसके अंदर जो उसका कवर है वो रहे। ठीक है, तो ऐसा करके हम फूड के न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रख सकते हैं। तो ये चीज़ बच्चों अपनी मम्मी, दीदी या फिर उनको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि उसको सब्ज़ी को बार बार धोना या फिर उसको ज़रूरत से ज़्यादा छीलना, ठीक है, या फिर काटने के बाद ज़्यादा धोना, ये सब करने से क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल्स बिफोर ईटिंग रॉ और कुकिंग इज यूज़फुल। क्या कह रहा है बच्चों, वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल बिफोर ईटिंग रॉ और कुकिंग, मतलब उनको, जैसे कुछ सब्ज़ी ऐसी होती है बच्चों, उनको सीधा कच्चा खाया जाता है, जैसे खीरा है, सलाद वगैरह बनाया जाता है उसका। ठीक है, तो गाजर है, मूली है, तो इनको खाने से पहले अच्छी तरह से धो लेना चाहिए या फिर बनाने से पहले, बिकॉज इट रिमूव्स डस्ट। लेकिन धोने से क्या होता है, उसके ऊपर की गंदगी निकल जाती है। हार्मफुल जर्म्स, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह कोई जर्म्स में उठ जाते हैं, केमिकल्स हट जाते हैं। स्टिकिंग टू देयर सरफेस, स्टिकिंग मतलब जो उनके सरफेस पे चिपके हुए रहते हैं। जैसे बाज़ार से आप सब्ज़ी लाए तो सब्ज़ी के ऊपर की छिलके पे बच्चों, है ना, कुछ गंदगी हो सकती है ना, कुछ केमिकल्स लगे हुए हो सकते हैं, तो धोने से वो सब हट जाएंगे। बट रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फूड मटेरियल इज़ हार्मफुल,
लेकिन अगर उसको बार बार धोएंगे तो उससे उसकी ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज इट लीड्स टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि उसमें से न्यूट्रिशन की वैल्यू कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस, अगर राइस और पल्सेस को अगर बार बार धोएंगे तो रिमूव्स द वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो बच्चों इससे क्या होगा, पानी में मिलने वाले जो विटामिन हैं, ठीक है, वो उसमें से निकल जाएंगे, एंड सम मिनरल्स फ्रॉम दैम एंड हैंस लोअर देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो इससे उनकी वैल्यू कम हो जाती है, यानी विटामिन और मिनरल्स जो हैं बार बार धोने से वो कम हो जाते हैं। द वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर दे हैव बीन पील्ड, पील्ड मतलब छीलने के बाद, सब्जी या फ्रूट्स हैं उनको हमने छील दिया उस या काट दिया, ठीक है, तो उसके बाद रिमूव द वाटर सोल्यूबल विटामिन सम मिनरल्स फ्रॉम देम, तो इससे भी उनके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी आ जाती है। दिस लोअर्स देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू, टू अवॉइड द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी फर्स्ट वॉश्ड, उनको पहले धो लो, उसके बाद उनको छीलो या काटो जो भी करना है, एंड देन पील्ड एंड कट। द स्किन ऑफ द मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स, बच्चों ज़्यादातर जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उनका जो छिलका होता है ना, उनकी जो स्किन होती है, ऊपर का जो कवर होता है, उसमें ही विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, और उसको ही अगर हम हटा दें तो उसके अंदर विटामिन और मिनरल्स की कमी आ जाएगी। इन सम होम्स, कुछ घरों में क्या होता है, थिक पील्स आर टेकन ऑफ, यानी कि उसको अच्छी तरह से छीला जाता है, ऊपर का पूरा कवर हटा दिया जाता है, थिक मतलब मोटा, थिक पील्स का मतलब है मोटा छिला जाता है उसको, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को, विच लीड्स टू द लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, इफ़ द पीलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैज़ टू बी डन, अगर मान लो छीलना ही है उनको, द पील्स रिमूव्ड शुड बी एज थिन एज पॉसिबल, तो जितना पतला हो सके उतना उसको छीलना चाहिए, टू प्रिवेंट द मेजर लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, तो विटामिन और मिनरल्स को लॉस होने से बचाने के लिए। कुकिंग ऑफ फूड हैज़ मैनी बेनिफिशियल इफेक्ट्स, तो बच्चों फूड को कुकिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, है ना। कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड, और कुकिंग करने से क्या होता है, फूड का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है, एंड ऑल्सो मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और उसको पचाने में भी आसानी रहती है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑफ फूड मे ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ध्यान रहे कि ज़्यादा पकाने से, ज़्यादा कुकिंग करने से उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो कुकिंग करते टाइम भी ध्यान रखना चाहिए। द वेरियस वेस्टफुल कुकिंग प्रैक्टिसेस विच लीड टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसी कौन सी आदतें हैं बच्चों जो कुकिंग करते टाइम अगर हम करेंगे तो उसमें उसके कारण क्या होगा, उस सब्जी की कुकिंग करने से न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कुकिंग ऑफ फूड एट हाई टेम्परेचर, बहुत तेज़ आंच पे उसको, जैसे गैस है बहुत ज़्यादा, उसको एकदम से तेज़ कर दिया और उस पर कुकिंग हो रही है, सब्जी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो उससे क्या होगा, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, तो धीरे धीरे पकना चाहिए, ठीक है। थ्रोइंग अवे वाटर इन विच फूड इज फर्स्ट बॉइल्ड, और बच्चों क्या है, जैसे आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको उबाला जाता है पानी में, ठीक है, जैसे चावल है उनको पानी में उबाला है, या फिर और भी कई सब्जियां होती हैं, ठीक है, उनको पानी में उबाल लेते हैं, तो पानी में उबालने के बाद उस पानी को फेंक देते हैं, तो क्या होता है, जो पानी है उसके अंदर न्यूट्रिशन आ जाते हैं, लेकिन उसी पानी को हम फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है, उस सब्जी की न्यूट्रिशन वैल्यू, उस फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है, तो उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी गेट्स डेस्ट्रॉयड, और बच्चों देखो विटामिन सी गेट्स डेस्ट्रॉयड इजीली बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, और बच्चों ज़्यादा गर्म करने से क्या होता है कि विटामिन सी जो है वो आसानी से उसमें से निकल जाती है, मर जाती है, ठीक है। सो व्हेन फूड इज कुक्ड, तो इसलिए क्या ध्यान रखना है, जब फूड को कुक्ड किया जाए, बनाया जाए एट हाई टेम्परेचर एज डन इन द प्रेशर ऑफ बॉइलिंग, स्टीमिंग, रोस्टिंग, बेकिंग, फ्राइंग, अलग अलग तरीके हैं बेटा, है ना, बॉयल करना, स्टीमिंग भाप से, जो कुकर में डाल के, रोस्टिंग, बेकिंग, इस तरह से। देन एक्सेसिव हीट डेस्ट्रॉयज अ मेजर पोर्शन ऑफ विटामिन सी, तो उसको तेज़ आंच पे, तेज़ गैस पे नहीं पकाना चाहिए, उससे विटामिन सी मर जाता है, ख़त्म हो जाता है फूड में से। वी शुड देयरफॉर इंक्लूड
some fresh fruits and raw vegetables as salad एक्सेट्रा इन अवर फूड टू गेट द रिक्वायर्ड विटामिन सी। इसलिए फूड के साथ बच्चों सलाद जो है, सैलड जो हम बनाते हैं वो ज़रूर शामिल करना चाहिए खाने के साथ में, क्योंकि जो सब्ज़ी है उसमें से पूरी न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि पकाने की वजह से उसमें से विटामिन सी वजह से मर जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशंस। तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी? तो अगर सलाद खाएंगे, वो तो सलाद तो कच्चा होता है, उसको तो पकाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। इस तरह से हमारे बॉडी में सभी चीज़ें आ जाती हैं। इफ़ द एक्सेस वाटर इन विच अ फूड मटेरियल इज बॉइल्ड ड्यूरिंग कुकिंग इज थ्रोन अवे लेटर ऑन, देन सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट इन फूड आर लॉस्ट। मतलब बच्चों जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में बॉयल किया जाता है उसको, है ना, फिर पानी के अंदर वो न्यूट्रिशन वगैरह आ जाते हैं, तो उस पानी को बाद में फेंक दिया जाता है, इससे जो है प्रोटीन और मिनरल्स भी निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, दिस शुड बी अवॉइडेड, तो इसको रोकना चाहिए, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि खाना पकाते टाइम, ठीक है, किस चीज़ों का ध्यान रखा जाए जिससे कि उसमें से न्यूट्रिशन की वैल्यू कम ना हो पाए। ओके, आगे बच्चों डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी का मतलब होता है बच्चों, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। तो बच्चों देखो, हमने ये समझ लिया कि हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन में क्या क्या ज़रूरी होता है। हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, विटामिन ज़रूरी है, ठीक है, मिनरल्स ज़रूरी हैं, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी को मिलते रहेंगे तो हमारा बॉडी एकदम सही रहेगा, मस्त, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई परेशानी रहेगी, कोई डिजीज़ नहीं रहेगी। लेकिन सोचो अगर हमारे बॉडी के अंदर किसी खास विटामिन की कमी हो जाए या खास प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है, हमारे कोई बीमारी बन जाती है, कोई डिजीज़ बन जाती है। तो किसी भी न्यूट्रिशन की कमी से अगर कोई बीमारी बनती है तो उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आप जान पाओगे कि आप जो है किन किन चीज़ों की कमी से आपको क्या क्या परेशानी हो जाती है लोगों को, ठीक है। जिससे आप जान पाओगे तो आप भी अब ख्याल रखोगे अपना कि आप जो है किस तरह की चीज़ें जो हैं आपको नहीं मिल पा रही हैं और उसकी वजह से क्या समस्या आ सकती है, या फिर आपको कोई परेशानी है तो आप ये समझ जाओगे कि वो क्यों आ रही है, ठीक है, और उसका इलाज क्या है, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज आपको यहाँ से मिल ही जाएगी, ठीक है। तो बहुत काम की चीज़ें बच्चों, ये हमेशा काम आएगी आपके लिए, ठीक है। साइंस तो बच्चों है ही ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी लाइफ में भी काम आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। वी हैव जस्ट लर्न दैट द एसेंशियल फूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी आर कार्बोहाइड्रेट। बच्चों हमें पता है कि हमारे लिए फूड न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से ज़रूरी होते हैं, हमने पढ़ लिया, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, राइट। इफ़ एनी वन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स इज इन लेस क्वांटिटी, अगर हमारी बॉडी में उसकी कमी हो जाए, देन रिक्वायर्ड और मिसिंग, मैं पेज पलट लेता हूँ, ओके, ऑल टुगेदर फ्रॉम आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो बच्चों लंबे समय तक अगर किसी न्यूट्रिशन को अगर हम ना लें, ठीक है, तो इससे क्या होगा? देन इट कैन कॉज अ डिजीज़, तो इससे क्या होगा? एक बीमारी हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, डिसऑर्डर हो जाएगा, आपका बॉडी ठीक नहीं रहेगा इन अवर बॉडी। सिंस दिस डिजीज़ अराइजेज फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अब ये बीमारी किस वजह से हुई है? किसी खास न्यूट्रिशन की कमी से। अब बच्चों ये कमी 1 या 2 दिन में पता नहीं चलने वाली है। अगर आप 1 महीने 2 महीने तक अगर आप उस चीज़ को नहीं लोगे तो आपकी बॉडी में उसकी कमी दिखने लग जाएगी इन अवर फूड, ओके। इट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इस तरह की बीमारी जो होती हैं उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती हैं, राइट। वी कैन नाउ से दैट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, अगर ए डिजीज़ विच अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, एक बीमारी जो कि न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। लैक का क्या मतलब होता है? LAC, इसका मतलब होता है कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की कमी, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, आप न्यूट्रिशन तो जानते ही हो, इनमें से किसी भी एक की कमी हो जाए इन अवर डाइट, हमारी डाइट में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
लंबे समय के लिए, तो इसको कहते हैं इज कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, अ डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉट कॉज्ड इन अ डे और टू। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ बच्चों ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन फैट नहीं लो तो आपकी बॉडी में कमी हो जाए, यहाँ पे 2 दिन प्रोटीन ना लो तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रोटीन आप 15 दिन 20 दिन महीने भर ना लो तो आपकी बॉडी में उसका असर जो है दिखने लग जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई बीमारी हो रही है, राइट। तो 1-2 दिन में नहीं पता चलता है, लंबे टाइम में पता चलता है। ये डेफिशिएंसी डिजीज इज नॉट, ये तो पढ़ लिया हमने, इट अकर्स व्हेन 1 और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सी फॉर अ मंथ टुगेदर। ठीक है, 1 महीने 2 महीने तक। ठीक है, वी विल नाउ डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीजेस इन समवॉट डिटेल। थोड़ी बहुत डिटेल में बच्चों हम यहाँ पे पढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। जैसे कि पहला है बच्चों प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, यानी कि प्रोटीन की कमी से होने वाली डिजीज। ओके, तो देखो, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेज अ डिजीज नोन एज क्वासिरक्योर। तो बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बच्चे जो हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और अगर उनको प्रोटीन सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो उनका बॉडी जो है कैसा हो जाता है, देखो आप ये देख रहे होंगे इस तरह का हो जाता है। ठीक है, ये बीमारी है, इसको कहते हैं क्वासी ऑर्कर। ठीक है, तो क्वासी ऑर्कर डिजीज़, इसमें होता क्या है, अकर्स इन द चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years ऑफ एज। तो बच्चों 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये ज़्यादा होती है। तो क्वाशियरकोर डेवलप्स व्हेन अ मदर स्टॉप्स फीडिंग हर चाइल्ड विद अ ब्रेस्ट मिल्क। तो बच्चों देखो, आपको पता होगा कि 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं तो जनरली माँ का दूध ही पीते हैं वो, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि माँ जो है अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, या फिर उसको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, है ना, उनको दूध नहीं मिल पाता है। माँ मान लो प्रेगनेंसी के दौरान ही मान लो माँ ख़त्म हो जाती है, बच्चा रह जाता है, कोई परेशानी कुछ हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से उन बच्चों को ये बीमारी होती है। क्वाशियरकोर डेवलप्स व्हेन मदर स्टॉप्स फीडिंग मतलब दूध पिलाना, हर चाइल्ड, ओके, ब्रेस्ट मिल्क ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून। ठीक है, और ऐसा भी होता है बच्चों, देखो यहाँ पे 1 से 5 साल तक बच्चे को दूध पिलाया जाना चाहिए लगातार। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, जैसे एक बच्चा हो गया, उसके 1-2 साल बाद ही दूसरा बच्चा हो जाता है, तो उसको भी दूध पिलाना है। इस तरह से जो पहले वाला बच्चा है उसको पूरा दूध जो है नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इसकी वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। एंड आफ्टर वियरिंग या रिमूविंग फ्रॉम the protein rich breast milk, the child from a poor family is given a diet consisting mainly of carbohydrates having low protein content। तो बच्चों इससे क्या होता है कि उनको बॉडी में प्रोटीन की कमी आ जाती है। ओके, thus क्वाशियरकोर is a protein deficiency disease। A child suffering from क्वाशियरकोर is shown in the picture। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि प्रोटीन की कमी से ये होता है। द मेन सिम्टम्स, अब ये कैसे पता चलेगा कि क्वाशियरकोर हो गया है। द मेन सिम्टम्स का मतलब होता है बच्चों लक्षण। जैसे देखो कोरोना के लक्षण कैसे पता चलते हैं, तो उसको कहते हैं सिम्टम्स, राइट। किसी को खांसी आ रही है या फिर दर्द हो रहा है तो उससे पता चलता है कि हाँ ये बीमारी है। ठीक है, तो ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्या लिख रहा है, सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। ओके, तो कैसे पता चलेगा बच्चों कि कौन सी बीमारी हो गई है। द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम रेड। तो बच्चों की जो बालों का कलर है वो चेंज हो जाता है, रेड हो जाता है। द स्किन ऑफ चाइल्ड क्रैक्स, और बच्चों की जो स्किन होती है वो क्रैक्स हो जाती है, उसमें ऐसी हो जाती है फटी सी और ऐसी, बिकम्स स्केली और रफ कट। ठीक है, द स्टोमक ऑफ चाइल्ड बिकम्स स्वेलन, और पीठ पे बच्चों सूजन आ जाती है। एंड बल्स आउट, ठीक है, और वो बाहर निकल आता है, पेट सूज सा जाता है जैसे इसमें निकल रहा है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फीट ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो बच्चों फीट यानी पैरों पे, ठीक है, और चेहरे पे भी सूजन आ जाती है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है, सूजन। द चाइल्ड हैज स्टंट ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। स्टंट ग्रोथ मतलब बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसे हो जाती है, रुक जाती है, बच्चा बढ़ नहीं पाता है। द चाइल्ड हैज़ रिड्यूस्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, और बच्चों
तो जो बच्चा है उसको इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। द चाइल्ड बिकम्स वीक, कमज़ोर हो जाता है, एंड इरिटेबल हो जाता है। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है बच्चों प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। कुछ बच्चों ऐसी बीमारी होती हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाती हैं, बच्चों को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता है। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट, तो बच्चों जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी जब रहती है शरीर के अंदर इन द डाइट ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन बेबीज, एक कॉजेज अ डिजीज नोन एज मेरास्मस। तो बच्चों दूसरी बीमारी जो होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी जब आती है तो ये मेरास्मस हो जाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, मेरास्मस डिजीज अकर्स इन इन्फेंट्स, बच्चों में होती है अब, ठीक है, ऑफ अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज, 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें पाई जाती है। मेरास्मस डेवलप्स व्हेन इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर आर एब्रुप्टली, ठीक है, एब्रुप्टली वीन्ड अवे फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क। तो बच्चे को जब माँ के दूध से अलग रखा जाता है, जब उसको माँ का दूध नहीं मिल पाता है बच्चों, तो उसको ये बीमारी हो जाती है। एंड आर सब्सिक्वेंटली गिवन अ लेस न्यूट्रिटिव फूड, और उसको कम न्यूट्रिशन वाला फूड खिलाया जाता है, विच इज़ डेफिशिएंट इन प्रोटीन, जिसमें कि प्रोटीन की कमी होती है और कार्बोहाइड्रेट की भी कमी होती है। सच अ फूड इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। तो इस तरह से बच्चों जो बच्चे के लिए जो खिलाया जाता है, माँ का दूध बच्चे के लिए होना ही चाहिए। अगर माँ का दूध नहीं पी रहा है, इसके अलावा कुछ दूसरी तरह से उसको दूध वगैरह पिलाएंगे या भैंस का दूध या इस तरह से, तो वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, ठीक है ना, बच्चे के लिए, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं। सच अ फूड इज इनएडिक्वेट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो वो फूड पर्याप्त नहीं होता, अपर्याप्त होता है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द मेरास्मस इज शोन द फिगर, आप देख रहे हो इधर, हाँ। तो देखो अब सिम्टम्स क्या हैं बच्चों, कैसे पता चलेगा द मेन सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रन, क्या क्या हैं देखते हैं ज़रा। द चाइल्ड बिकम्स वेरी लीन एंड थिन, मतलब बहुत पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, लीन मतलब कमज़ोर हो जाता है। द चाइल्ड इज़ रिड्यूस्ड टू जस्ट स्किन एंड बोन्स, तो बस हड्डी और ये मांस ही दिखाई देती हैं, मांस तो दिखाई नहीं देता, जो स्किन है, खाल है, वो चिपक जाती है हड्डियों से, ऐसे बहुत कमज़ोर सा हो जाता है, हड्डी बाई हो जाता है बिल्कुल। द बोन्स ऑफ द चाइल्ड स्लो शो थ्रू द स्किन, और शरीर में से हड्डियाँ दिखाई देने लग जाती हैं। द रिब्स ऑफ द चाइल्ड लुक्स वेरी प्रोमिनिएंट, इस तरह से हड्डियाँ जो दिखाई देती हैं, जो रिब्स कहते हैं बच्चों, छाती की जो होती है ना हड्डियाँ, ये दिखाई देती हैं चेस्ट की। द चाइल्ड कैन नॉट इवन मूव ड्यू टू द लैक ऑफ एनर्जी, उसमें शरीर में एनर्जी भी नहीं होती कि वो चल सके, ठीक है। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड स्टॉप्स कम्प्लीटली, और बच्चे की ग्रोथ है पूरी तरह रुक जाती है। द चाइल्ड्स वेट बिकम्स वेरी लो फॉर हिज एज, और बच्चे का जो वेट है बच्चों वो कम हो जाता है, ठीक है, उसकी एज के हिसाब से। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे विटामिन वाला पढ़ेंगे, और लास्ट में यहाँ पे एक रह गया है, बस यही है, विटामिन आयोडीन मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम नीचे, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, देन हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।